बोल सद्गुरु भगवान की जय। बोल श्री गणपति महाराज की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोल सचिया जोता वाली माता आपकी सदा ही जय। बोल सांचे दरबार की जय। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। बोल श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज से कार्तिक मास महात्म्य कथा 32वां अध्याय। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषिगणों, कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वजारोहण करने से व्यक्ति के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन भगवान के मंदिर में ध्वज लगाता है, वह ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सम्मानित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस संबंध में एक अत्यंत प्राचीन इतिहास है, ध्यान से सुनिए। बहुत पहले सतयुग में सुमति नाम के एक चंद्रवंशीय राजा थे, जो भगवान के परम भक्त थे। उनकी स्त्री का नाम सत्यवती था। सत्यवती अत्यंत पतिव्रता थी, पति का सम्मान करती थी और वह भगवान के सामने नृत्य करती तथा कार्तिक शुक्ल द्वादशी को प्रत्येक वर्ष नियम से भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन एक महर्षि जिनका नाम विभांडक था, वो वहां आए। राजा और रानी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। तत्पश्चात ध्वजारोहण करते हुए देखकर ऋषि ने राजा और रानी से पूछा कि भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक साधन हैं, पर आप दोनों इतनी श्रद्धा से ध्वजारोहण क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है? यह सुनकर राजा ने कहा, है मुने, इसका एक अत्यंत अद्भुत सुंदर इतिहास है, जिसको मैं आपको सुनाता हूं। मैं पूर्व जन्म में मालिनी नामक व्यक्ति था। पूर्व जन्म में मेरा नाम मालिनी था। मैं अनैतिक कार्यों में लिप्त रहता था, जिस कारण से मेरे बंधु बांधवों ने मुझे घर से निकाल दिया। इसके पश्चात वन में आकर मैं एक टूटे फूटे श्री विष्णु मंदिर में रहने लगा। दिन भर मैं जीव हिंसा करता, जीव जंतुओं को मारता और रात्रि में मैं उस टूटे फूटे मंदिर में आकर सो जाता था। एक दिन श्री विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली एक निषाद कन्या, जिसका नाम कोकिलिनी था और जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख प्यास से व्याकुल होकर उस स्थान पर आई जहां पर मैं रहता था। अब हम दोनों उस टूटे फूटे निर्जन मंदिर में रहते थे। संयोगवश कार्तिक शुक्ल द्वादशी को हमने एक कपड़े को बांधकर एक ध्वजा बनाई और हम दोनों ने मदिरा पान किया और मदिरा पान करके
ध्वजा को हाथ में लेकर सारी रात उस निर्जन मंदिर में नृत्य किया। नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब धर्मराज के यमदूत हमें बांधकर मारते हुए धर्मराज की सभा में ले जाने लगे। उसी समय भगवान विष्णु के दूत आए और यमदूतों को धिक्कारते हुए बोले कि भगवान का यह आदेश है कि तुम सिर्फ पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। इस पर यमदूत भी क्रोधित होकर बोले कि हे देवदूतों, हे भगवान विष्णु के दूतों, ये दोनों महापापी हैं। जीवन भर इन्होंने एक भी पुण्य कार्य नहीं किया, इसी कारण हम इन्हें यमपुरी ले जा रहे हैं। तो भगवान विष्णु के दूते ने कहा कि अत्यंत खेद की बात है कि तुम्हें धर्म अधर्म का तनिक भी ज्ञान नहीं है। यह ठीक है कि जीवन भर ये पाप कर्मों में लिप्त रहे, परंतु कार्तिक शुक्ल द्वादशी को इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण तथा नित्य गायन किया। इससे इनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। अतएव ये विष्णुलोक जाने के अधिकारी हैं। भले ही इन्होंने अनजाने में ये सब कार्य किए हैं, क्योंकि अनजाने में किए हुए पापों का फल भी भोगना पड़ता है और अनजाने में किए हुए पुण्यों का फल भी मिलता ही है। इसीलिए व्यक्ति को कर्म करते हुए बड़ा सावधान रहना चाहिए। इसके पश्चात विष्णु पार्षद उन दोनों को विमान में बैठाकर विष्णु लोक को ले गए और नारद जी कहते हैं कि राजा पृथु, अनजाने में ही ध्वजारोहण का ऐसा फल है, तो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वजारोहण करने से जितना फल प्राप्त होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी कथा सुनकर विभांडक ऋषि तप करने चले गए। राजा और रानी उसी श्रद्धा से भगवान का ध्वजारोहण प्रतिवर्ष करते रहे। नारद जी कहते, राजा पृथु, भगवान के ध्वजारोहण का, भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण का अत्यंत महत्व है। इसलिए यथासंभव व्यक्ति को कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण अवश्यमेव करना चाहिए। यह संभव नहीं हो तो घर के मंदिर में ही सुंदर से कपड़े से छोटी सी ध्वजा बनाकर उसका आरोहण, उस ध्वजा को घर के मंदिर में ही लगा देना चाहिए या तुलसा जी में लगा देना चाहिए। लेकिन यथासंभव कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन भगवान के स्थान पर ध्वजारोहण अवश्यमेव करना चाहिए, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है। 32वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि ओम। श्री आह्वानं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्यामली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद।